यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में अस्थायी सूची जारी की दिसंबर 2022 में की, और दिसंबर 2022 में ही भारत के 3 नए स्थल जोड़े। इसने 3 नए स्थलों को जोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज से हम इंडिया का करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और सबको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है चर्चित स्थल, और यह करंट अफेयर अभी हम बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग आपका जनवरी से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर रहेगा इसमें, जिसमें चर्चित स्थल हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि यह करंट अफेयर का टॉपिक आपका पूरा चलेगा जनवरी से अप्रैल तक। उसके बाद जो भी रहेगा तो यह आपका वर्तमान तक के लेवल में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ हमारा पहला टॉपिक है टाइम मैगज़ीन। टाइम मैगज़ीन, तो टाइम मैगज़ीन तो किसी स्थल का नाम नहीं लग रहा है, लेकिन टाइम मैगज़ीन के बारे में पढ़ना है हमें। तो क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमारा टाइम मैगज़ीन है। ठीक, टाइम मैगज़ीन यह क्या है, एक पत्रिका है। और कहाँ की पत्रिका है? अमेरिका की पत्रिका है। लेकिन इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसने मार्च 2023 में क्या किया, एक सूची जारी की। किसकी? विश्व के 50 महानतम स्थलों की, 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की। ठीक है, और इस विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के भी 2 स्थल थे। भारत के 2 स्थल थे जो कि 31वें और 32वें स्थान पर थे। 31वां और 32वां स्थान पर रखे गए थे। तो इसलिए हमें टाइम मैगज़ीन पढ़ना पड़ रहा है। टाइम मैगज़ीन क्या है? अमेरिका की एक प्रसिद्ध पत्रिका है। तो मार्च 2023 में इसने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की, जिसमें 2 स्थान भारत से थे। कौन कौन से 2 स्थान भारत से थे? 2 स्थानों में 31वां स्थान था लद्दाख, और 32वां स्थान था मयूरभंज। और ये मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इनको क्या कारण था कि इनको इस लिस्ट में लाया गया? भारत के किसी और स्थल को तो नहीं लाया गया, तो इन स्थलों को यहाँ पास क्यों लाया गया? तो इसका कारण है, लद्दाख में क्या है, रोमांचपूर्ण स्थल है, और इसके अलावा संस्कृति के लिए भी इसको जोड़ा गया है इस लिस्ट में। ठीक, तो इन 2 कारणों से लद्दाख को जोड़ा गया है। इसके अलावा मयूरभंज को क्यों जोड़ा गया है? मयूरभंज जो उड़ीसा में है, इसे जोड़ा गया है दुर्लभ बाग, और इसके अलावा प्राचीन मंदिर के लिए जोड़ा गया है। ठीक है, दुर्लभ बाघ कौन सा? यहाँ काले बाघ पाए जाते हैं मयूरभंज में, तो काले बाघ के लिए जोड़ा गया है इसको। और यहाँ मंदिर कौन सा? तो जगन्नाथ मंदिर में भी बंथिया जगन्नाथ मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर नहीं है। बंथिया जगन्नाथ मंदिर के लिए मयूरभंज उड़ीसा को 32वें स्थान में रखा गया है विश्व के 50 महानतम स्थलों में। तो ये हमारा टाइम मैगज़ीन कवर हुआ। आगे देखते हैं यूनेस्को। अगला जो टॉपिक है हमारा यूनेस्को है। यूनेस्को को क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या करता है? विश्व विरासत स्थलों की क्या करता है? सूची जारी करता है। विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची इसने जारी की है। ठीक है, और कब किया है यह काम? इसने किया है दिसंबर 2022 में। तो इतना पीछे का करंट अफेयर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूनेस्को से सवाल आते हैं, इसलिए यूनेस्को का दिसंबर 2022 का भी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पास। तो सबसे पहले देखते हैं, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में अस्थायी सूची जारी की दिसंबर 2022 में की, और दिसंबर 2022 में ही भारत के 3 नए स्थल जोड़े। इसने 3 नए स्थलों को जोड़ा, और जब ये 3 नए स्थल जोड़े गए यूनेस्को में, अर्थात विश्व विरासत सूची में जोड़े गए, तब भारत के पास कुल विश्व विरासत कितने हो गए? 52 हो गई भारत में विश्व विरासत स्थलों की सूची। अब क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन से वह 3 स्थान हैं। तो भारत के अनुसार वह स्थान कौन कौन से हैं? 50, 51 और 52वां। ठीक, 50वां, 51 और 52वां देखेंगे अभी। ठीक है, 50वां स्थल कौन सा है? 50वां स्थल है मोढेरा, गुजरात।
ठीक है। 51वां स्थल है, 51वां स्थल कौन सा जोड़ा गया है? तो वडनगर, वडनगर गुजरात, यह भी गुजरात से जोड़ा गया है, वडनगर गुजरात से जोड़ा गया है। ठीक है। और 52वां स्थल कौन सा जोड़ा गया है? तो 52वां स्थल जोड़ा गया है उन्ना चोटी। आपने अगर यदि सुना होगा तो त्रिपुरा में है उन्ना चोटी, उन्ना चोटी की मूर्तियों के लिए इसको जोड़ा गया है, उन्ना चोटी मूर्तियाँ। ठीक है। ये मूर्तियाँ कैसी हैं? एक जो उन्ना चोटी है वहाँ बड़े बड़े पत्थर जो हैं उन पर पत्थरों को खोद कर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। मोढेरा गुजरात, ये क्यों जोड़ा गया है? यहाँ के सूर्य मंदिर के लिए, सूर्य मंदिर के लिए जोड़ा गया है। मतलब अर्थात सूर्य मंदिर को ही विश्व विरासत सूची में रखा गया है, जबकि गुजरात के वडनगर में ये जो वडनगर शहर है इसको जोड़ा गया है और उन्ना चोटी की मूर्तियों को जोड़ा गया है विश्व विरासत सूची में। ठीक है। अब इतना तो हमने देख लिया करंट का जो टॉपिक है। उसके अलावा अब यूनेस्को को देख लेते हैं, यूनेस्को क्या है। ठीक है। तो यूनेस्को क्या है यहाँ लिख दे रहा हूँ। यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, ई से क्या होगा? एजुकेशनल, एजुकेशनल, और एस से साइंटिफिक, एस से साइंटिफिक। तो यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशनल, साइंटिफिक, और सी से क्या होगा? कल्चरल। तो कल्चरल, यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यह क्या करता है? इसकी सबसे पहले देखते हैं स्थापना कब हुई। तो 16 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। और यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो इन्हीं 3 आधारों पर एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल अर्थात शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहायता के माध्यम से, सांस्कृतिक सहायता के माध्यम से क्या करता है? वो भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करता है और उसके माध्यम से विश्व में शांति का निर्माण करता है। तो ये हो गया यूनेस्को। ठीक है। इस प्रकार हमने ये पूरा सभी टॉपिक देख लिए। इसमें हर पार्ट को इसमें जो भी आ सकता था उसको देख लिया। आगे देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में क्या करंट अफेयर है या क्यों यह चर्चित रहा है उसको देखते हैं। अगला देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु तो यह क्या है, ये क्यों चर्चित रहा है? सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज मिशन यानी योजना। ठीक। जलवायु परिवर्तन मिशन को लाने वाला पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन लाया। ठीक। इसके अलावा तमिलनाडु के जो सीएम हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने क्या किया? अपने नेतृत्व में अर्थात इनके नेतृत्व में क्या हुआ? यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं M.K. स्टालिन, इनके नेतृत्व में तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन जुआ है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, इस पर रोक लगाने के लिए इन्होंने एक विधेयक पारित किया है। अर्थात तमिलनाडु से हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक याद रखना है। सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य है। उसके अलावा मुख्यमंत्री जो M.K. स्टालिन है यहाँ, उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित कराया है। इसके अलावा जो अगला हमारा टॉपिक है वह है जम्मू कश्मीर। आपको यदि बोर्ड चमक रहा हो तो यहाँ पास यह तमिलनाडु है या कश्मीर, जम्मू कश्मीर है और उसके बाद कर्नाटक है, उसके नीचे अंडमान निकोबार है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्यों चर्चित रहा है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। तो जम्मू कश्मीर में फरवरी 2023 के अनुसार जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वे जो हुआ है, उसके अनुसार क्या मिला है? भारत का प्रथम लिथियम भंडार मिला है। भारत का प्रथम लिथियम भंडार मिला है, जो कि लिथियम किस में यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के जो बैटरी होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी में। ठीक।
तो ये हो गया भारत का प्रथम लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है, और प्रथम लिथियम भंडार भी कहाँ मिला है, जिला है रियासी जिला। ठीक, यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ है जिसकी पुष्टि किसने की है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। ठीक, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का पहला करंट। जो हमने जम्मू कश्मीर से 3 करंट है, सबसे पहला है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम भंडार की खोज की, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे। तो जम्मू कश्मीर में जो अगले स्थल हैं, सबसे पहला मतलब अगला जो करंट अफेयर है वह क्या है, तो पहला यहाँ क्या हुआ है, डोगरी भाषा में, डोगरी वहाँ की स्थानीय भाषा है, डोगरी भाषा में क्या किया गया है, संविधान के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया है। संविधान का प्रथम संस्करण वहाँ विमोचित किया गया है। ठीक है, किस भाषा में, तो डोगरी भाषा में संविधान का प्रथम एडिशन या फिर प्रथम एडिशन। ठीक है, संविधान का प्रथम एडिशन डोगरी भाषा में विमोचित किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। ठीक, इस प्रकार इनका नाम है, किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री हैं। इन्होंने डोगरी भाषा में संविधान के फर्स्ट एडिशन का विमोचन किया है। तीसरा जो करंट अफेयर है इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में एशिया के सबसे बड़े क्या, ट्यूलिप गार्डन इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, तो ट्यूलिप गार्डन क्या है, ट्यूलिप एक फूल का नाम है, ट्यूलिप फूल है जो या तो बसंत में खिलता है, दो तीन प्रकार होंगे इसके, जो बसंत में खिलने वाला फूल है, या तो यह 12 मासी भी होता है। ठीक है, तो ट्यूलिप गार्डन यहाँ उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, राज्यपाल कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, और कौन, क्या नाम है उनका, मनोज सिन्हा। ठीक है, तो इनके द्वारा इनका विमोचन किया गया है या उद्घाटन किया गया है किसका, गार्डन का। यह ट्यूलिप का फूल किसका सूचक होता है, गहरे मानवीय प्रेम का सूचक होता है, गहरे मानवीय प्रेम का सूचक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कर्नाटक क्यों चर्चित स्थल में आया या कर्नाटक क्यों चर्चित रहा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने क्या किया है, जो 4% मुस्लिम आरक्षण था, 4% मुस्लिम आरक्षण था वहाँ, इसको समाप्त कर दिया इन्होंने। इसके बाद जो SC ST के आरक्षण क्रमशः SC का 17% करने का और ST का कितना 7% करने का निर्णय लिया गया। इसको बढ़ाने के बाद इतना इसका दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह निर्णय लिया गया राज्य सरकार के द्वारा कर्नाटक में। आगे देखते हैं कर्नाटक में ही बेंगलुरु, क्या देखेंगे, बेंगलुरु हमारा अगला टॉपिक है। कर्नाटक तो चर्चित रहा ही, अपने जो विधेयक लाया गया है मुस्लिम आरक्षण और ST आरक्षण के लिए, उसके लिए तो चर्चित रहा ही। इसके अलावा बेंगलुरु भी चर्चित रहा है। क्यों, एक संगठन है जो लंदन में स्थित है, लंदन स्थित एक संगठन है, कौन सा, स्वस्थ शहर साझेदारी संगठन। ठीक है, स्वस्थ शहरों की साझेदारी एक संगठन है जिसने क्या किया है, स्वस्थ शहरों की साझेदारी संगठन ने जो लंदन में स्थित है, इस बेंगलुरु को 2023 के पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड, पार्टनर फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 के लिए इसका नाम चयनित हुआ है बेंगलुरु का। अगला इसी में देखते हैं, बेंगलुरु में क्या है, इंडियन एरोस्पेस स्थापित किया गया है। यहाँ इंडियन एरोस्पेस स्थापित किया गया है और इंडिया के एरोस्पेस और रक्षा
रक्षा उद्योग का मुख्य प्रदर्शनी है। मुख्य प्रदर्शनी कौन है? बंगलुरु है। ठीक है, तो इस प्रकार इंडिया एरोस्पेस और रक्षा उद्योग की मुख्य प्रदर्शनी कौन है? तो बंगलुरु है। ठीक, अगला जो स्थल है अंडमान निकोबार। अगला स्थल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो ये क्यों चर्चित रहा? क्योंकि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ जो 21 जो निर्जन द्वीप समूह हैं, 21 निर्जन द्वीपों, इनका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। और किसके ऊपर करेंगे? ऐसे सेनानी या ऐसे वीर जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया हो, अर्थात परमवीर चक्र प्राप्त करता वीरों के नाम पर 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसके बाद देखते हैं असम अरुणाचल प्रदेश। असम अरुणाचल प्रदेश। ठीक, असम अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था। तो दोनों ने क्या किया? समझौता किया, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसको क्या बोलते हैं? नामसाई घोषणा। उस समझौता पत्र का नाम क्या था? नामसाई घोषणा, जिसके तहत इन्होंने अपने सीमा विवाद को सुलझा लिया। ठीक, तो हमने अभी तक में 7 स्थल देख चुके। अब देखते हैं नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली, यहाँ क्या है? 2 करंट अफेयर है। देखिए, 2 टॉपिक जो आपको जानना है करंट अफेयर के तौर पे। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जो स्काई ट्रैक्स, ठीक, ये जो संस्था है, इसके द्वारा दिल्ली की एक एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो यह जो एयरपोर्ट है, इसको क्या किया है? स्काई ट्रैक्स ने एशिया और भारत, अर्थात यहाँ दक्षिण एशिया प्लस भारत के सर्वश्रेष्ठ, क्या है यह? सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में इसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके? दक्षिण एशिया और भारत के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में इसे पुरस्कार प्रदान किया गया है स्काई ट्रैक्स के द्वारा। और यह पुरस्कार पहली बार नहीं या दूसरी बार नहीं, ना ही तीसरी बार, बल्कि 5वीं बार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला जो है इसमें जानने लायक, तो फरवरी 2023 में क्या हुआ कि दिल्ली के परिवहन विभाग नई दिल्ली के क्या किया? इन्होंने जो निजी क्षेत्र के बाइक और टैक्सी की सेवाएं होती थी, निजी क्षेत्र की होती थी, कौन कौन सी सेवाएं? बाइक और टैक्सी की सेवाएं, इसको इन्होंने प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया दिल्ली के परिवहन विभाग ने। तो जब परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया, तो जो 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो यह निजी क्षेत्र में सेवाएं देती थी, जैसे ओला, यह टैक्सी सर्विस देती थी, ओला, उबेर और रैपिडो, ये तीनों इनकी कंपनियां, मतलब ये तीनों क्या हुए? बाइक और टैक्सी की सेवाएं इनको बंद करनी पड़ गई अब। ठीक है, तो ये हुआ दिल्ली के जो परिवहन विभाग का निर्णय था। अब देखते हैं आगे आंध्र प्रदेश के बारे में चलते हैं। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी
इन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या घोषणा किया कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अब कहाँ जाएगी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है राजधानी को। तो यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, हैदराबाद में, हैदराबाद में थी। ठीक है, तो इस प्रकार विशाखापट्टनम में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। और यह घोषणा कब हुआ है, तो फरवरी 2023 में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2 जिलों के नाम में परिवर्तन किया गया है। 2 जिलों के नाम में परिवर्तन किया गया है। पहला है औरंगाबाद, इसका नाम रखा गया है संभाजीनगर। संभाजीनगर, ठीक, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर। और इसके अलावा औरंगाबाद के बाद उस्मानाबाद, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, धाराशिव। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारे 10 स्थल कंप्लीट होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पास जो हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था, प्रथम लिथियम भंडार कहाँ मिला है, कश्मीर के रियासी ज़िले में मिला है प्रथम लिथियम भंडार। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा लिथियम भंडार मिला है कहाँ, नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में दूसरा लिथियम भंडार मिला है। और नागौर के कहाँ मिला है, डेगाना में मिला है। तो डेगाना, नागौर राजस्थान में भारत के दूसरे लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है। ठीक, तो ये हमारा इतना सब कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल हैं उनको अभी लिखाते हैं, आपको नोट्स करते जाइएगा। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए फ़ोटो के रूप में, आप टेलीग्राम में आपको मिल सकता है। आप यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको यह सभी पूरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं संक्षिप्त चर्चित स्थल, या चर्चित स्थल है जो संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों संक्षिप्त में पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है परंतु इनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सबसे पहला जो स्थल है, पहला क्या, ये सभी अभी जो मैं लगातार 7 कराऊंगा वह सभी किस में आएंगे, भारत में प्रथम, भारत का प्रथम, ऐसा आप लिखेंगे। सबका जो पहला वर्ड होगा यही होगा, भारत का प्रथम। ठीक है, तो भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क, डिजिटल साइंस पार्क। ठीक, डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है, सबसे पहला वाला केरल, सबसे शिक्षित राज्य है तो यही होगा। डिजिटल साइंस पार्क पहला कहाँ है, केरल में है। अगला जो देखते हैं, भारत का प्रथम वाटर मेट्रो कहाँ है, यह भी केरल में है। और केरल में कहाँ, कोच्चि में। ठीक है, तो ये हुआ दो चीज़ें हो गई। भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क, भारत का प्रथम वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ किया गया है, केरल में कोच्चि में किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का सेमीकंडक्टर चिप संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो धोलेरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय। पैदल सेना को क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, इन्फेंट्री बोला जाता है। और इसका संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, इसका संग्रहालय स्थापित किया गया है महू, मध्य प्रदेश में है, महू मध्य प्रदेश। तो पैदल सेना कहाँ स्थापित किया गया है, महू मध्य प्रदेश में। अगला है प्रथम जो भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूज़ियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओपन रॉक म्यूज़ियम स्थापित किया गया है हैदराबाद में। ये 5वां हो गया। अब देखते हैं 6वां, भारत का प्रथम मछली संग्रहालय। ज़्यादातर संग्रहालय ही हैं, मछली संग्रहालय और एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है,
तो कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं प्रथम, भारत का प्रथम जल बजट अपनाने वाला राज्य। जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन है? तो केरल है। तो केरल में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका डिजिटल साइंस पार्क है, वाटर मेट्रो है, और इसके अलावा प्रथम जल बजट है। तो 3 चीज़ें केरल में हो गई, एक अभी और आएगा। अगला देखते हैं, 7 हमने अभी कवर कर लिया, अब देखते हैं हमें टोटल 15 करने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर भारत का। अभी तक हमने देखा भारत में कौन कौन से प्रथम क्या थे। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र क्या है? फर्स्ट परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर हरियाणा में उत्तर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगला जो है, भारत में पहला राज्य जिसने क्या किया है? अज्ञात शवों जो डेड बॉडीज़ होंगी, अज्ञात होंगी, उनका डीएनए डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है, या अपने पास रखने का निर्णय लिया गया है। और किसका? अज्ञात शवों का। और ऐसा कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश इसने ऐसा निर्णय लिया है। अब देखते हैं भारत में महामारी उत्कृष्टता केंद्र, महामारी नियंत्रण उत्कृष्टता केंद्र कौन रहा है? तो हैदराबाद। कौन रहा है? हैदराबाद रहा है महामारी नियंत्रण उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, अगला देखते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? बड़ोदरा गुजरात में की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं भारतीय विरासत व संपदा संरक्षण क्षेत्र किसे कहा गया है या किसे बनाया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर कहाँ है? यूपी में है या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 ही बचे हैं और ये विश्व के स्तर के हैं, इसलिए इसको अलग से बताया जा रहा है। तो विश्व में पहले सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित है? मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है कहाँ? तो माउंट एवरेस्ट में। सबसे ऊंची जगह तो यही है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। तो ये हो गया विश्व में सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन, माउंट एवरेस्ट, नेपाल। अब देखते हैं अगला, ये हमारा लास्ट है राष्ट्रीय चर्चित स्थलों में, यह हमारा लास्ट है। तो देखते हैं विश्व में ये सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन था। अब सबसे पहला या प्रथम पांडुलिपि संग्रहालय, प्रथम ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? तो केरल में है। और केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम। यहाँ क्या है? पांडुलिपि संग्रहालय बना है विश्व का पहला। और किससे बना हुआ? ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय। इसमें क्या किया जाता है? ताड़ के पत्तों से लिखा जाता है या ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज का करंट अफेयर।
अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल भारत से संबंधित क्षेत्रों को देखा है, भारत के महत्वपूर्ण स्थलों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।